हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की नंबर 1 एसेट मैनेजमेंट कंपनी एसबीआई म्यूचुअल फंड की कैटेगरी है स्मॉल कैप, उसका हम फंड डिस्क्लोजर करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपसे बात करूँगा इसका पास्ट रिटर्न्स, इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्या है, इसकी पोर्टफोलियो क्या है और लास्ट में इसका वैल्यूएशन और आपको ये फंड क्यों लेना चाहिए और किस एज के लिए ये फंड बहुत ही अच्छा रहेगा और क्या है इसके पास्ट रिटर्न, सारी चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है संदीप सिंह और आप देख रहे हैं फाइनेंशियल टॉक। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका जो मेजर स्टेक है वो स्मॉल कैप फंड में लगा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि स्मॉल कैप फंड क्या होते हैं, तो स्मॉल कैप फंड में बता दूं आपको कि बेसिकली जिनका मार्केट कैप 250 या उससे नीचे का जिनका रैंक होता है, जिन कंपनियों का, उनको हम स्मॉल कैप बोलते हैं, या उनका 5000 करोड़ से नीचे का मार्केट कैप हो तो हम उसको स्मॉल कैप कहते हैं। यानी जो कंपनियां छोटी होती हैं उनको हम स्मॉल कैप कंपनियां बोलते हैं। तो आगे इसके हम इंडेक्सेशन की बात करते हैं, तो ये BSE 250 स्मॉल कैप TRI से इंडेक्ट किया जाएगा, उससे इसको कंपेयर किया जाएगा। अब हम इसकी बात करते हैं लॉन्चिंग डेट की। तो ये दोस्तों 9 सितंबर 2009 में लॉन्च हुआ था। देखिए तकरीबन काफ़ी टाइम हो गया है, पुराना फंड है। इसके बाद हम इसका डिस्कस करते हैं कि इस फंड को मैनेजिंग कौन कर रहे हैं, तो मिस्टर R श्रीनिवासन इसको नवंबर 2013 से मैनेजिंग कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, इनका टोटल एक्सपीरियंस 26 साल का है, जो कि बहुत ही कमाल का है। अब हम बात करते हैं इसके पास्ट रिटर्न की। तो जैसे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, इसका फंड जो रिटर्न दिया है, इसने एक साल में 28% का रिटर्न दिया है। वहीं इसके कैटेगरी की बात करें तो 102% का उसने रिटर्न दिया है। देखिए एक साल में इसका थोड़ा परफॉर्मेंस खराब रहा है। देखो कोई भी फंड है उसका एक साल में आप कोई डिनोट नहीं कर सकते, क्योंकि फंड मैनेजर को टाइम लगता है इस चीज में, और उनको कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए कुछ कंपनी ऐसी होती हैं उनको डिस्कस करना होता है। तो देखिए दोस्तों, 3 साल का अगर हम देखें तो 26 के तकरीबन इन्होंने रिटर्न दिया है। वहीं इनके कैटेगरी की बात करें तो 17.92% इन्होंने रिटर्न मिला है। तो 3 साल का कंपेयर करें तो बहुत ही अच्छा है। 5 साल का 21% और इनका कैटेगरी एवरेज है 16%। ये 5 साल में भी खरा उतरता है। अगर हम फंड शुरुआत से अगर लेके आज दिन तक अगर इसको कंपेयर करें तो 26% का इसने रिटर्न दिया, जो कि बहुत ही कमाल का है। और इसके जो कैटेगरी की बात करें तो 23% का है, जो कि अब ओवरऑल में भी ये पीछे है। बाकी सभी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है स्मॉल कैप का जिनका फंड है, अगर हम रैंक वाइज इसको डिस्कस करें तो एक साल में इसका 22वां रैंक आता है एसबीआई का, और 3 साल में अगर कंपेयर करें तो 11, 5 का 2। अगर जब से फंड स्टार्ट हुआ है तब से चौथी रैंक पे ये आ रहा है फंड, जो कि बहुत ही कमाल का है दोस्तों। वहीं इसके फंड साइज की बात कर लेते हैं, तो इसका फंड साइज बहुत ही ज्यादा है, 10,962 करोड़ है। इतना फंड और किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास नहीं है रिगार्डिंग स्मॉल कैप फंड का। तो फंड साइज भी बहुत ज्यादा है दोस्तों। एक फंड साइज से जुड़ी हुई बात मैं बताऊं आपको कि फंड साइज अगर जिसका ज्यादा होगा उसका एक्सपेंस रेशियो कम हो जाता है, क्योंकि जो मैनेजिंग फीस होती है फंड साइज से निकल आती है। फंड साइज ज्यादा है तो एक्सपेंस रेशियो वैसे ही कम हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं इसके कैटेगरी की। तो इन्होंने बेसिकली 3 कैटेगरी में फंड को डिवाइड किया है, मिड कैप, स्मॉल कैप और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसको हम बोलते हैं कि कुछ पैसा ये रिजर्व भी रखते हैं। तो मिड कैप में इनका 3.03% इन्होंने लगाया है, जो कि काफ़ी कम है, लेकिन कंपेयर, क्योंकि ये फंड जो है थोड़ा रिस्क को मैनेज करने के लिए इन्होंने थोड़ा मिड कैप में शिफ्ट हो गए। बाकी रिस्क तो है ही इस फंड में, क्योंकि इसका जो मेजर स्टेक है वो स्मॉल कैप में है। अब स्मॉल कैप में बात कर लेते हैं। देखिए 89.83% लगाया हुआ पैसा, जो कि बहुत ही ज़्यादा है स्मॉल कैप के रिगार्डिंग। लेकिन स्मॉल कैप में पैसा लगा है तो रिस्क भी ज़्यादा है और रिवॉर्ड भी आपको ज़्यादा मिलेगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है वो 3% के करीबन लगाया है इन्होंने पैसा। बाकी चलो अब आगे बात करते हैं इसका जो सेक्टर एलोकेशन है, तो काफ़ी कमाल का सेक्टर एलोकेशन इन्होंने यहाँ पे दिखाया है। कैपिटल गुड्स की बात करें तो 17% का लगभग इन्होंने पैसा लगाया है। कंज्यूमर आइटम्स में इन्होंने 16.4 का लगाया है। केमिकल सेक्टर में 12% का पैसा लगाया, कंस्ट्रक्शन में 11, सर्विसेज इनका 10% है, मेटल्स एंड माइनिंग 9.2 और कंज्यूमर
स्टेपल्स 8.4 और बाकी बचा हुआ पैसा इन्होंने 13.7 अदर्स में भी कुछ लगाया हुआ है। बात करते हैं इसके टॉप 5 होल्डिंग की, तो देखिए टॉप 5 होल्डिंग में सबसे पहले आता है शीला फॉर्म्स, लीगी इक्विपमेंट्स, ब्लू स्टार, वेदांता फैशंस, कार्बोड्रम यूनिवर्सल लिमिटेड। और एसेट एलोकेशन इस प्रकार से है इनके, शीला फॉर्म में इन्होंने 4.9% लगाया है, 4.2, 3.9, वेदांता 3.7 और 3.6। टॉप 5 होल्डिंग की बात करें तो ये सारी कंपनी जो है सारी कंपनी स्मॉल कैप की हैं और स्मॉल कैप के रिगार्डिंग इनके जो ग्रोथ का है ना पर्सपेक्ट वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। वहीं आगे बात करते हैं इसके टोटल एक्सपेंस रेशियो की, तो एक्सपेंस रेशियो इसका 0.77% है जो कि बहुत ही कम है। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले कि जिसका ज्यादा होता है फंड साइज ज्यादा होता है उसका एक्सपेंस रेशियो कम रहता है। कैटेगरी आते हैं उसके कैटेगरी एवरेज की, तो कैटेगरी एवरेज इसका 1.01% है जो कि इससे आप देख पा रहे होंगे कि काफी ज्यादा है। अब आगे बात करते हैं इसके एग्जिट डोड की, तो एग्जिट डोड इसका 1% है अगर आप 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं। अगर आप 1 साल के बाद पैसा निकालते हैं तो कोई भी एग्जिट डोड एप्लीकेबल नहीं होता है यहाँ पे। आगे बात करते हैं इसके टैक्सेशन की, तो टैक्सेशन अगर आप 1 साल में पैसा निकालते हैं तो उसमें जो कैपिटल मिलेगा आपको उस पर STCG लगेगा जो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, 15% का एप्लीकेबल होता है। यूनिट अगर आप 1 साल बाद बेचते हैं तो 10% कैपिटल गेन लगता है, लेकिन अगर आपका कैपिटल गेन 1 लाख से कम है तो आपको कोई भी LTC देने की जरूरत नहीं है। ये तो होगी टैक्सेशन की बात। लास्ट में मैंने जैसे आपको बताया था कि SBI नंबर 1 है इंडिया की एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो कि 1987 से इस्टेब्लिश हुई है। इसका टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट है 6,43,285 करोड़ का, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। इसने म्यूचुअल फंड में सबसे ज़्यादा पैसा ऑक्युपाई किया है इस एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने। तो जहाँ तक कि इसका भरोसे का सवाल है तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़्यादा भरोसा हम कर सकते हैं। बाकी आगे बात करते हैं इसके कंक्लूजन की, तो दोस्तों कंक्लूजन मेरा यही रहेगा, क्योंकि इन्होंने स्मॉल कैप की कैटेगरी में पैसा लगाया है तो वो कंपनी थोड़ा उनमें रिस्क ज़्यादा रहता है, क्योंकि स्मॉल कैप की कंपनी शुरुआत से खड़ी होती हैं तो कुछ कंपनियां तो अच्छा ग्रोथ करती हैं, कुछ कंपनी डाउन परफॉर्मेंस भी दिखाती हैं। तो अगर आपका रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है, आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और दूसरा आपके पास टाइम भी होना चाहिए। इस फंड में अगर आपको इन्वेस्टेड रहना है तो आपका टाइम होराइजन जो है वो 10 से 15 साल का होना चाहिए सर। बाकी आप अपने फंड एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें इस फंड से खरीदने के उपरांत। और ये मेरा कोई इसमें ऐड नहीं है, मेरा खाली इसका एक रिव्यू है जो मैं आपको दे रहा हूँ। अच्छा, अब आप बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। इसको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस रहेंगे मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा आपको। धन्यवाद। Investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.